हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस की लेक्चर सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े कि एरोबिक और एनारोबिक कैसे होता है और रेस्पिरेशन के मोड्स पढ़े। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन ह्यूमन में कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन कैसे होता है। सबसे पहले डायग्राम पे आते हैं। तो डायग्राम में क्या है भाई, रेस्पिरेशन कहाँ से होता है वो आप समझ लें, कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे नोज के पास जो नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू ये नेसल पैसेज चलता है। ठीक है, ये दो नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं, वहां से ये नेसल पैसेज चलता है और फिर इधर से होते हुए यहाँ पे आता है फेरिंग्स, देन लेरिंग्स। यहाँ पे ऑक्सीजन सपोज करिए अगर हमने इनहेल करी है तो वो इसी नेसल पैसेज के थ्रू होते हुए फेरिंग्स में पहुंचती है, देन लेरिंग्स में पहुंचती है। लेरिंग्स जो है साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहा जाता है। फिर ट्रैकिया से होते हुए ये कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। इन ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंक्यूल्स आते हैं, देन ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वोलाई होती है, जो कि ये एल्वोलाई यहाँ पे आप बने हैं देखिए, ये कहलाते हैं, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं एल्वुलर सैक बोलते हैं, यानी कि सैक लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे देखिए एल्वुलर सैक बोला जाता है इनको। फिर यहाँ पे डायफ्राग्म होता है और ये लंग्स जो है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो लंग्स जो है रिब केज में प्रेजेंट होते हैं। रिब की एक केज बनी होती है, उसी में ये लंग्स जो है प्रोटेक्ट होते हैं, यहीं पे रहते हैं। अब ये तो हुआ डायग्राम। अब हमें रेस्पिरेशन समझना है कि ह्यूमन में होता कैसे है। थोड़ा पहले ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन ह्यूमन फॉलोइंग आर द मेन स्ट्रक्चर इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट आता है नॉस्ट्रिल। देयर आर टू नॉस्ट्रिल कन्वर्ज टू फॉर्म अ नेसल पैसेज। दो नॉस्ट्रिल होते हैं, आपने देखा होगा नोज के पास दो ओपनिंग्स जो होती हैं उनको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। तो दो नॉस्ट्रिल होती हैं जो कि बाद में जाके वो नेसल पैसेज बनती है ऊपर जाके। अभी यहाँ पे आपने जो पढ़ा है ये पूरा एरिया नेसल पैसेज कहलाता है। ठीक है, इससे जो है एयर जो है अंदर को गई है। नेक्स्ट आता है कि द इनर लाइनिंग ऑफ इन नॉस्ट्रिल में इनर लाइनिंग में क्या है, हेयर्स प्रेजेंट है। छोटे छोटे आपने देखा होगा नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। वो हेयर्स और म्यूकस का काम क्या होता है, विच फिल्टर एयर। हेयर क्या करता है, फिल्टर का काम करता है, जो हम सांस लेते हैं उसको फिल्टर करता है, ताकि दे ब्लॉक डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग बॉडी, ताकि कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल एयर में हो तो वो हमारी बॉडी में एंटर ना करे, वो वहीं पे फिल्टर हो जाए, है ना। वो म्यूकस जो है वहीं पे उसको स्टिक कर लेता है और वो जो हेयर्स होते हैं वो उसको फिल्टर कर देते हैं। तो ये नॉस्ट्रिल जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी में, ताकि जो डस्ट है उसको नहीं जाने दे रहा है, सिर्फ फ्रेश एयर जो है जा रही है। नेक्स्ट आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, विच कंटिन्यूज आफ्टर नेसल पैसेज, जो नेसल पैसेज के जस्ट बाद कंटिन्यू करती है। फिर आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहलाते हैं। दिस पार्ट कम्स आफ्टर फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आता है, लेरिंग्स आता है। नेक्स्ट आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग दैट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ ट्रैकियल वॉल इन एब्सेंस ऑफ एयर। यानी कि इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे रिंग्स होती हैं, है ना। अब इन रिंग्स का काम क्या होता है, रिंग्स का काम होता है कि जब अगर एयर की एब्सेंस हो तो ये ट्रैकियल वॉल जो है आपस में कोलैप्स ना कर जाए, मतलब आपस में चिपक ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, है ना, आपस में जुड़ करके। तो इसको प्रिवेंट करने का काम करती है ट्रैकिया में जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। नेक्स्ट आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई कम्स आउट ऑफ अ ट्रैकिया। ट्रैकिया जाकर के यहाँ से ट्रैकिया जाकर के ब्रोंकाई बनाता है, मतलब ब्रोंकाई में मिलता है जाके, विद वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग। यानी कि यहाँ से ट्रैकिया से होते हुए दो ब्रोंकस जो है आपस में सेपरेट हो जाते हैं, इधर इधर को दो लंग्स में जाते हैं, है ना। फिर ब्रोंकाई जो है ये ब्रैंक्यूल्स में डिफरेंशिएट करते हैं, छोटी छोटी ब्रैंक्यूल्स बनती हैं। अब ब्रोंकस डिवाइड इनटू ब्रांचेस, छोटी छोटी और ब्रांचेस बनती हैं, फिर ब्रांचेस की सब ब्रांचेस बनती हैं, है ना, इनसाइड द लंग्स में जा करके। फिर एल्वोलाई क्या होता है, एल्वोलाई जो है ब्रोंक्यूल जो है जहाँ पे एंड करते हैं, तो फिर जब एंड करते हैं तो यहाँ पे बलून की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, एल्वुलर सैक इनको बोलते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, विच आर एल्वोलाई या एल्वुलर सैक। द एल्वोलाई प्रोवाइड अ सरफेस। अब एल्वुलर सैक का काम क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि एल्वुलर सैक का काम क्या होता है, कि यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसके लिए वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है
है ना। तो एल्वोलायर सैक का बहुत बड़ा रोल है। हेयर ऑक्सीजन मिक्सर विद ब्लड एंड CO2 एग्जिट फ्रॉम ब्लड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है ब्लड से मिक्स कर रही है और CO2 जो है ब्लड से एल्वोलायर सैक में आके बाहर एग्जिट कर रहा है। द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। तो एल्वोलाई की जो वॉल्स होती हैं, यानी कि जो एल्वोलर सैक ऐसे बलून की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं यहाँ पे बहुत नेटवर्क होता है किसका, ब्लड वेसल्स का, एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। फिर थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं कि लंग्स की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। और जो लंग्स और रिब के बीच की जो जगह होती है, स्पेस होता है, उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था आप लेकिन जान लें, कभी कभी पूछ सकते हैं, है ना। अब आते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म पे। द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग इज कंट्रोल्ड बाय डायफ्राम। जो डायफ्राम होता है वो जो है पूरी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, पूरी ब्रीदिंग मैकेनिज्म को लंग्स में कंट्रोल करता है। कैसे? द डायफ्राम इज मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है। होता क्या है, अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे, द डायफ्राम इज अ मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द थोरैसिक चैम्बर फ्रॉम एब्डोमिनल। जो क्या करता है, जो थोरैसिक चैम्बर है, थोरैसिक चैम्बर कौन सा है, जो थोरैसिक कैविटी होती है, यानी जो लंग्स और रिब्स के बीच की जो जगह है उसको, और एब्डोमिनल जो एरिया होता है, नीचे का जो एरिया होता है, इन दोनों एरिया को सेपरेट करता है, मतलब अलग करता है ना। उससे पता चल जाता है कि ये थोरैसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी है। तो ये होता है डायफ्राम, एक मेम्ब्रेन होती है। फिर उसका काम क्या होता है, जब एयर हम इनहेल करते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम से थोड़ा सा समझें कि जब बॉडी में एयर जाती है, जो नॉस्ट्रिल के थ्रू, नेसल पैसेज के थ्रू एयर गई है लंग्स में, तो क्या हुआ, ये एयर गई तो जो डायफ्राम होता है, एयर अगर अंदर को गई तो ये डायफ्राम भी नीचे को मूव डाउन करेगा, है ना, डायफ्राम नीचे को मूव करेगा। और जब एयर एक्सहेल होती है, बाहर को जाती है, तो डायफ्राम भी ऊपर की साइड अप करता है। वही चीज लिखा है कि when the air is inhaled diaphragm moves downward and when the air is exhaled diaphragm moves upward। कि जब हम इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है तो डायफ्राग्म नीचे चला जाता है, डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट होता है। और जब हम CO2 बाहर करते हैं, यानी कि एयर एक्सहेल होती है, तो डायफ्राग्म जो है हमारा ऊपर की साइड मूव कर जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हेन साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज द डिफ्यूजन अलोन कांट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन टू डिलीवर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर एनिमल बहुत बड़ा है, लार्ज है, तो क्या होता है, डिफ्यूजन अकेले ख्याल नहीं रख पाता कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कैसे डिलीवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब ह्यूमन बीइंग में रिस्पायरेटरी सिस्टम थोड़ा समझ लेते हैं। ह्यूमन बींग्स में क्या है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी पिगमेंट, जो कि कहलाता है हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन विच हैज अ वेरी एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। आरबीसी क्या है, एरिथ्रोसाइट्स कहलाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जो ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें जो आरबीसी प्रेजेंट होते हैं उसमें जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये एक पिगमेंट है जिसकी वजह से रेड कलर का पिगमेंट है, तो ब्लड जो है रेड कलर का दिखता है। ठीक है, CO2 मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। CO2 जो है पानी में ज्यादा घुलनशील है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, एंड हेंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म इन ब्लड, और इसीलिए ट्रांसपोर्ट करता है डिजोल्व फॉर्म में ब्लड में। ठीक है, अब हम मेन अपनी मैकेनिज्म पे आते हैं कि रिस्पिरेशन हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है, यानी कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है वो कैसे होता है। देखो बहुत ईजी है, ज्यादा इसमें डरने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे क्या बना है, ये एल्वुलर सैक बने हैं। ठीक है, यानी कि हमें ये पता है कि नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर आई, है ना, नॉस्ट्रिल के थ्रू नेसल पैसेज के थ्रू होते हुए ट्रैकिया में गई, लेरिंग्स से ब्रोंकाई में आई। ठीक है, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद जो ब्रांचेस हैं ब्रोंक्यूल्स, फिर उनकी जो सब ब्रांचेस है एल्वोलाई, एल्वोलाई के बाद वहां पे ये एल्वोलाई कहाँ पे आती हैं, ये एल्वुलर सैक में डिफरेंशिएट करती हैं। ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इतना पता चल गया। अब ये क्या हो रहा है इसमें, द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई डिफ्यूजेस इनटू ब्लड। फिर ये एल्वुलाई के बाद हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स की नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये सपोज करिए ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक, ब्लड मूव कर रहा है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये क्या प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलाई। अब जब हमने एयर ली, वो एल्वुलाई तक पहुंच गई। एयर में क्या प्रेजेंट था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन जो है एल्वुलर सैक तक पहुंच गया, तो क्या होगा, फिर वो एल्वुलर सैक में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में आ गया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज कर जाएगा। भाई डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर से लोअर मीडियम में जाते हैं ये लोग, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो कहाँ को जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। तो जब
ब्लड वेसल्स में ब्लड ऑफ कैपिलरीज में गया है एज ऑक्सीजन इज मोर इन एल्वुलाई, क्योंकि ऑक्सीजन एल्वुलाई में ज्यादा है तो वो ब्लड में गया, ब्लड वेसल्स में गया। इन ब्लड इट कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन। अब ब्लड में क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट है, रेड पिगमेंट जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन गया ब्लड में, तो ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट था जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और उसने उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया, उस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना, यानी कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट में थी, ये ब्लड में गई, ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट था, इन कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कर रहा था, उस ब्लड में पिगमेंट प्रेजेंट था, और उस पिगमेंट से मिल करके ऑक्सीजन ने ये कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, ब्रेक्स नियर टिश्यू वेयर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू सेल ऑफ टिश्यू। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन कहाँ गया, ये ब्लड जो है कहाँ जा रहा है, बाकी के सेल में जा रहा है, जो बॉडी में और सेल्स हैं उसमें गया, टिश्यूज में गया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन गया बॉडी की सेल में, यानी कि किसी भी टिश्यू में बॉडी में, है ना। अब वहां पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, बॉडी में क्या हो रहा है, उन सेल्स में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, फूड का हो रहा है, वहां पे जो फूड हमने खाया है वहां पे वो फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। भाई रिस्पिरेशन में क्या पढ़ा था हमने, एरोबिक रिस्पिरेशन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी बनता है। तो जो एनर्जी बन रही है फूड का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उससे क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस होती है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ ब्लड में गई है, ब्लड कैपिलरीज में, फिर टिश्यूज में गई, तो जो है टिश्यूज में फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो CO2 बन रहा है, CO2 जो बाई प्रोडक्ट था, ये जो है CO2 बन रहा है। तो CO2 क्या हुआ, अब टिश्यूज में CO2 बहुत ज्यादा है, तो ये चला आया ब्लड कैपिलरीज में। ठीक, CO2 डिफ्यूज इनटू कैपिलरीज एंड कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन। अब जब CO2 बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो कैपिलरीज में चला आया, जो ब्लड की कैपिलरीज है ना, उसमें आ गया। तो वहां पे वहां पे क्या है, ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था। तो अब क्या कर रहा है, ये CO2 जो है हीमोग्लोबिन से एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है जिसको बोलते हैं कार्बिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, कार्बिनो हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स, क्योंकि CO2 अब हीमोग्लोबिन से मिल गया तो वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब वो क्या कर रहा है, अब हमें पता है कि इस वेसल में, इस ब्लड की कैपिलरीज में CO2 ज्यादा अमाउंट में है, तो वो क्या करेगा, वो आकर के एल्वुलर सैक में चला जाएगा, है ना। सेम वही चीज देखो रिपीट हो रहा है कि एल्वुलाई ड्यू टू हायर कंटेंट ऑफ CO2 इन ब्लड कैपिलरीज में जो है CO2 का कंटेंट ज्यादा हो गया, तो CO2 क्या होगा, थ्रू द सेम पैसेज इज गिवन डाउन, तो CO2 अब जो है एल्वुलर सैक में चला जाएगा, तो इधर ही से जो है फिर से CO2 रिलीज हो जाएगी। तो ये कितना सिंपल है कि ऑक्सीजन जो है जब हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा थी तो वो ब्लड कैपिलरीज में आई, ब्लड कैपिलरीज में एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट था, उससे एक कॉम्प्लेक्स बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, फिर वो आया टिश्यूज में गई वो ऑक्सीजन, यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो अब क्या हुआ कि CO2 यहाँ ज्यादा बनी, तो CO2 ब्लड कैपिलरीज में आ गई। अब ब्लड कैपिलरीज में CO2 का कंटेंट ज्यादा है तो वो एल्वुलर सैक में गया और फिर वो एल्वुलर सैक से रिलीज हो गया। तो ये तो हुई सेलुलर रिस्पिरेशन, ये हुई मेन मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं रिस्पिरेशन की। तो आई होप कि रिस्पिरेशन वाला टॉपिक जो है आपका यहाँ पे होता है कवर। यहीं पे इसको एंड करते हैं। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन।